भारत में एक ऐसी जो है सांप प्रजाति होती है जो नाम जिसका होता है रसल वाइपर। इसके बारे में जो है यह कहा जा सकता है कि जब आप या किसी को काट लेता है, ऐसे में काटने के बाद वो जो है जगह छोड़ के चला जाता है। लेकिन आज हम इस कहानी में जो आपको सुनाने वाले हैं, ये वाकई में इस कहानी में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो सांप काटता है वो काट कर जो है उसी जगह रह जाता है, और जो सांप काटने के बाद भी जो है वहाँ से वो भागता नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि पूरे गांव के लोग हर किसी को जो है यही लग रहा था कि सांप ने काटा है, और एक नहीं बल्कि यूँ कहिए कि 10 बार ने सांप उसे काटा। इस तरीके से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे काफ़ी तेज़ वायरल होना शुरू हो जाता है, जिसमें सांप ने 10 बार काटा है। और इसकी जो प्रजाति होती है रसल वाइपर, इसके बारे में बताया जाता है कि ये ऐसी सांप होता है जो है पूरी तरीके से जम चुका था। यूँ कहिए कि वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जो है मीडिया के सामने ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा था कि साहब मैंने नहीं काटा, असल में इसका असली कातिल कोई और है, उसे ढूंढ लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। 2 से 3 से 4 दिन ऐसे लग जाता है। इसके बाद जब पुलिस ने जो असली कातिल है उसको पकड़ लिया जाता है, और यह सांप पहुंच जाता है वन विभाग के पास। जो वन विभाग की जो टीम होती है वो हसनापुर के जंगल में उस सांप को छोड़ दिया जाता है और आज़ाद कर दिया जाता है। और इस कहानी में जो है बाकी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख देता है और सोचने पे मजबूर कर देता है। और ये कहानी या घटना उसी जगह की है जहाँ नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया गया था, और फिर बाद में उस जगह पर एक कहानी निकल कर आती है, जो लोगों की जुबान पर ये कहानी जो है तैर रही थी। और ये लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस महिला को क्या हो गया, जो आज इस कहानी के माध्यम से यही समझने और की कोशिश करते हैं कि इस महिला को क्या हुआ, जो पूरी तरीके से ये जैसे हुआ था इसके दिन पहले मुस्कान का जो उसके पति सौरभ के साथ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश जिला मेरठ का। यही मेरठ का एक थाना लगता है जिसका नाम बहुसमा होता है, और बहुसमा छाना क्षेत्र का एक गांव लेता है अकबरपुर। सादत जो 14 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 6 साल का एक बालक जिसका नाम अनिकेत होता है। अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उनके पास जाता है, और वो जाने के बाद एक चादर वो ओढ़कर सो रहे थे, तो वो जैसे ही चादर को हटाता है, वो बच्चा हटाने के बाद वो देखता है कि जो है कि एक सांप जैसे ही उसके सांप जो है एकदम से वो बड़ा खड़ा हो जाता है। जैसे वो चादर हटाता है तुरंत सांप खड़ा हो जाता है, और उसने अपना फन फैलाए कोशिश की तो बच्चे की चीखें निकल आती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगता है। और चीखने के बाद आवाज़ सुनते ही उसकी जो माँ होती है वो पहुंच जाती है। माँ 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, और जो दौड़ कर आती है, और इस घर के जो अंदर थे दादा भी और उसके जो बच्चे के दादा दादी, आसपास के जितने भी लोग थे, सबको ये आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है, उसका माँ का नाम होता है रबीता। रबीता अपने बेटी की चीख सुनते ही मौके पे पहुंच जाती है, और उसने देखा कि सांप उसके पति के बिल्कुल बराबर में हुए लेटा हुआ है, और वो पड़ा हुआ था, और वो पति का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, बल्कि जो सर्प था, वो जो सांप था, वो पूरी तरीके से मूवमेंट कर रहा था, हिल डुल रहा था। और बस इतना ही था। यहाँ से चीख पुकार दौरान शुरू हो जाता है, और जहाँ तक चीख सुनाई दे रही थी वहाँ तक के लोग आसपास के देखने के लिए आखिरकार आ ही जाते हैं। और देखने के बाद सोशल मीडिया पे कुछ इस कदर वायरल होना शुरू हो जाता है कि सोशल मीडिया पे कि हर कोई को जुबान पे यही था कि आखिरकार इस घटना में इस गांव में क्या हो गया, जो इतने बड़े जो है घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन वीडियो जो बनाया गया था, और वो वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन देखते ही देखिए वो आदमी आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ था, और एक रात को इसको एक सांप ने काट लिया था, जिसका जो सांप था वो असल में रसल वाइपर था, जो 10 बार उसे काट भी चुका था। और वो गांव के पास थोड़ी दूर फासले में गांव लगता है, जहाँ गांव में सफेरे हुआ करते थे, और उसको बुलाया जाता है ताकि सांप को जो है पकड़ा जा सके। और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उस सांप को कब्जे में ले लिया जाता है, और कब्जे में लेने के बाद कहानी वो अपने बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि एक काम करो, कितनी जल्दी हो इसको। इस व्यक्ति का नाम जो है अमित कश्यप उर्फ मिक्की, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास की होती है। उसने अपनी जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल के पास लेके जाओ, और हो सकता है इसकी जान बच जाए, लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन जो अभी भी इस तरह से जो है पास में ही डॉक्टर होते हैं, उनके पास जब लेके जाया जाता है तो डॉक्टर देखो इसे देख सकते हैं इसलिए किसे क्या हो गया, लेकिन उसने किसी दूसरी जगह लेके जाने के लिए कहा, क्योंकि उसको
इस विषय में नॉलेज नहीं था, लेकिन उतनी ही बातें जो है जाती है। और उस डॉक्टर ने पहली बार देखा, वो बार देखने के बाद वो साफ साफ बोल देता है कि हम इस मरीज़ को अपने पास एडमिट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है। पास बताया जाता है उत्तर प्रदेश की जिला बुलंदशहर का जो है एक किसी ने बताया कि एक कस्बा लगता है मुलाठी में एक डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, शायद उसे सांपों की अच्छी जो है नॉलेज हुआ करती थी और वो जो सांप काटते हुए सोते हुए मरीज़ को वहाँ दिखाया जाता है। और डॉक्टर जब उसे कि उनके नफ्स को टटोलना शुरू कर देता है तो पता चलता है, डॉक्टर कहता है कि ये मर चुके हैं, इन्हें कहीं और दूसरी जगह न ले जाए बल्कि इनका वो घर ले जाकर इनका क्रियाक्रम कर दिया जाए। डॉक्टर किसी पास को लेकर उसने पुलिस को या डॉक्टर ने किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और जैसे ही डॉक्टर को फ़ोन किया था तो फिर ने और फ़ोन करने पर वहाँ उसे देखना चाहिए और कुछ न कुछ मामला लगता है। पुलिस को ऐसा लगा और बताया जाता है कि सांप काटता है, और लेकिन बात कुछ और नज़र ही आ रही थी। ऐसे में जैसे इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और उस व्यक्ति का अंतिम जो है वो जो है उसके शव को जो है बरामद किया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है और उसकी लाश को वो भी मर चुका था। ऐसे में कब्जे लेने के बाद देखा जाता है कि उसका नाक और गले और कई जगह जो है चोटें का निशान थी और गला जो ऐसा लग रहा था किसी ने गला उसका घोटा, उसके गले में चोट के भी निशान आए थे। ये चोट के निशान इतने ज़्यादा नहीं उभर सके क्योंकि उन्होंने देखा, एक कदम पता लगाया कि आखिरकार मामला क्या है, लेकिन पुलिस को देखने वालों को थोड़ा सा जो है प्राइम सस्पेक्ट लगा तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि यह मामला जो है सांप काटने का ही नहीं बल्कि कुछ मामला कुछ और है। बाद में जब पुलिस ने जैसे इस मामले को देखा तो पुलिस ने इसके बारे में पहले ही मामले को गंभीरता लिया और लेने के बाद उस मृतक के चाचा जिनका नाम राजू और उसका भाई जो होता है मोनू, उनके साथ बुलाया जाता है और बुलाने के बाद थाने में उनसे पूछताछ किया जाता है। लेकिन ये क्या चल रहा है, जब ये बताया जाता है कि सांप ने काटा है तो 10 बार भी काटा है, इतना बार काटा है कि तुम्हें कैसे पता चला। डॉक्टर वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो चाहे पोस्टमार्टम करा लीजिए। उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में यह पता चलता है कि सांप काटने से नहीं बल्कि इस आदमी को जो है जो सपेरा होता है उसे भी थाने में बुलाया जाता है, उससे भी पूछताछ किया जाता है और गाँव के जितने भी लोग थे उनसे भी पूछताछ किया जाता है। लेकिन सामने एक बात निकल कर आती है कि सांप तो काटने लायक ही नहीं था क्योंकि वो जो है जो सांप था उसका पहले से ही उसका जो जहर होता है उसका और जो दांत था उसका निकाल दिया गया था। ऐसी स्थिति में वो काट कैसे सकता है। लेकिन सांप के बारे में कहा जाता है कि रसल वाइपर जिसका नाम एक बार जो है किसी को अगर काट ले तो वो काटने के बाद एक जगह जो है नहीं रहता, वो बल्कि निकल जाता है। ऐसे में वहाँ रुकना शायद उसके लिए ये एक यूँ कहिए कि अपनी एक ईमानदारी का अपने आप को एक सबूत दे रहा था। साहब मैंने नहीं काटा, इसके बारे में जो काटा होगा उसे काटा होगा, आप जांच करा लीजिए। आप वो सांप सपेरे के माध्यम से पहुंचा जाता है और वन विभाग की टीम के पास, वन विभाग की टीम की पास जो है जो हस्तिनापुर के जंगल में उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस के लिए अभी भी जाँच का विषय था क्योंकि आखिरकार मामला क्या है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये साफ हो चुका था कि गला दबाने से उसकी हत्या हो गई है, लेकिन जो गला दबाने का या यूँ कहिए कि जो मामला पुलिस के लिए एक बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे। और उस मृतक के जो चाचा वो भाई को बुलाया जाता है और साथ ही में जो साहब इसकी पत्नी जो और इसके बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, उसका लेन देन का क्या मामला है हम लोगों को नहीं पता। लेकिन एक बार फिर पत्नी से बातचीत करने के लिए दरअसल पुलिस मुजफ्फरपुर नगर में जो है रहने वाली उस महिला का नाम रविता, जिसका 8 साल पहले विवाह हुआ था, वो अमित कश्यप उर्फ मिक्की के साथ, और वो 3 बच्चों की माँ थी। पहले भी बेटे का नाम रखा था अनिकेत और एक बेटी होती है गौरी, और एक का नाम जो है तीसरा बच्चा जो होता है उसका नाम अनु रखा जाता है। और एक छोटा सा घर परिवार जो अमित कश्यप जो है टाइल्स का काम किया करते थे, गरीब आदमी था, ज़्यादा कुछ अमीर तो नहीं था, लेकिन पत्नी और बच्चों को बहुत अच्छे से जो है रख रहा था। तुम्हारी झगड़ा क्यों हुई थी जब उससे पूछा जाता है तो पुलिस ने इसके बारे में उससे पत्नी से रविता से हिरासत में लिया और उसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। इधर उधर की वो बातें करना शुरू कर देती, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से उसे जो है पूछताछ करना शुरू कर देती है, जैसे यूँ कहिए कि मरे को मुर्दा उखाड़ा जाए तो बोलने लगती है। और ये बात जब जिंदा थी तो रविता ने अपनी जिंदा भी बोलने लगती है और वो बताने लगती है कि साहब इसका जो मेरा पति था इसका नाम अमित है, उसका एक दोस्त हुआ करता था अमरदीप, लगभग 1 साल पहले घर में अभी जो है कभी कभार वो आया करता था। एक दिन उसने कहा कि भाभी जी मुझे आपका नंबर मिल सकता है, कई बार मैं फ़ोन करता हूँ, इन भाई साहब के पास टाइम नहीं मिलता, इन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव करते। इस तरीके से वो नंबर बंद भी आ जाता है। ये बात रविता जो अमरदीप थे उसने नंबर वो दे दिया जाता है और नंबर देने के बाद दोनों के में कभी कभार बातचीत शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है, कुछ ज़्यादा ही मारपीट हो जाती है। ऐसी बताती है कि पुलिस से पूछताछ में बिल्कुल जो है उसे जो उसका पति था उसे नंगा कर दिया करता था और नंगा के बुरी तरीके से अपनी पत्नी को पीटा किया करता था। एक दिन तो जब वो पिटाई हो रहा था, थोड़ी सी आवाज़ उसकी कुछ अजीब सी आवाज़
निकल रही थी, लेकिन दबी हुई सी और करने पर वो आवाज़ जो है अमरदीप पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, आवाज़ तुम्हारी बड़ी दबी दबी निकल रही है। लेकिन जो लड़का होता है उसने कहा कि जो है परेशान होने की बात नहीं, वो रोने लगती हुई कहती है कि कहानी अपनी बयां करती है अमरदीप से, और वो रविता जो दुख दर्द और तकलीफ़ों को बांटना शुरू कर देती है। अब जो मौका मिलता इतना उसके पास जो है पास नहीं होती, लेकिन बातचीत करने पर 1 साल पहले जो बातचीत शुरू होती है, लगभग 6 महीने बीत चुके होते थे और पहले से बातचीत होना शुरू हो जाता है कि मेरी दोस्ती हुई थी और फिर प्यार में बदल जाता है। और लगभग 8-6 महीने बाद फिर दोनों जब कब मन करता था तब मौका मिलता था एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध भी बना रहे थे। ऐसे में पति इन सब बातों का जो है अनजान था, लेकिन जब उसे वो धीरे धीरे बढ़ रहा था तो गांव वालों को इस बात का जो है पता चलना शुरू हो जाता है। गांव वालों ने उसे कानाफूसी शुरू हो जाता है, और जो अमरदीप होता है, जो उसका रविता और उन दोनों का कुछ इस चक्कर चल रहा था जो उसकी पीठ पीछे कुछ इस तरीके से चल रहा था। लेकिन गांव लोगों को लगता था कि 30 मार्च 2025 की ये बात है कि आखिरकार अमित कश्यप कुछ ऐसा दिखाता है कि शायद उसने पिछले 6 महीने में 1 साल से देखा ही नहीं, जबकि ये बात जब दिखाई देता है तो वो गुस्सा आ जाता है। अमित कश्यप अपने दोस्त अमरदीप की बिना शादीशुदा होता है, क्योंकि वो पकड़ता है और उससे के साथ मारपीट भी शुरू हो जाता है। लेकिन किसी कधार पर हथियार जब उसे हमला कर दिया जाता है तो अमरदीप को लगभग 13 टाके भी लगे हुए थे, साथ में कुछ जो है गहरा जख्म हो चुका था। लेकिन जिम्मेदार लोग इन दोनों के बीच में आखिर जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला करा दिया जाता है और समझौता भी करा दिया जाता है। अब अंतिम जो है बात आ जाती है कि अमित कश्यप ने उसके दिमाग में ये पल रहा था कि अगर अपनी पत्नी से कहता है कि अमरदीप को कभी भी मारना ही पड़े तो इससे हम मारेंगे ज़रूर, और मिल के तुम भी अगर मेरा साथ दोगी, तो उसकी पत्नी से जो है कहता है कि साथ दोगी। पत्नी कहती है कि यह बात रोज़ मारता है और कभी कभी नंगा करके पीटता है, कभी कभी जो है बेजबान पीटता रहता है, और कभी कहता है कि तुम कोठे पे चली जाओ, तुम धंधा करो। इस तरीके से बातें जब अपनी पत्नी रविता से कहता है, क्योंकि ना उसकी जो पति थे वो रास्ते से हटाना बल्कि उसकी कहीं उसका एक प्लान करना शुरू कर देता है, और अपने प्रेमिका का नाम अमरदीप होता है, उससे कहता है कि अमरदीप का हम दोनों मिलकर जो है क्यों ना हो उसको रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसे में कुछ ऐसा लगता था कि जो किसी को जो है पता चला कि जो न चले, ऐसे में कत्ल का एक हादसा लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये बाकायदा यूट्यूब के बगैर कुछ ऐसे वीडियो देखना शुरू कर दिया जिससे ये जो है मारने के लिए बेहतरीन तरीके ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। और उन्हें लगता है कि ऐसा कोई वीडियो देखा जो उससे सांप लाकर छोड़ दिया जाता है और इसके बाद वो मार देंगे। उन्होंने एक सांप का भी इंतजाम किया, और बताया ये भी जाता है कि 13 अप्रैल को संडे का जो दिन था, सहारनपुर में एक जगह लगती है शाह कुम्हारी, यहाँ पे देवी दर्शन करने के लिए पूरी परिवार जाता है, और अमित और उसकी पत्नी जो रमिता जाती है और तीनों बच्चों भी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो पहले से ही झगड़ा हो जाता है, और जब घर लौटते हैं तभी झगड़ा हो जाता है। जब ये बात जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसकी जो पत्नी कहती है कि अपने प्रेमी से आज ही सांप का हाल में इंतजाम करो, आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है वो अमरदीप कहता है कि ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। पास में एक गांव लगता है महमूदपुरा, वहाँ पे सिखेड़ा, वहाँ पे बात करता है, और एक दोस्त से जो है किसी दोस्त के माध्यम से, और उससे जो है कहता है कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है, जहरीला सांप होना चाहिए, लेकिन जिससे वो सांप दिखाया जाए, जहरीला सांप जरूरी होना चाहिए। लेकिन वहाँ काटने की स्थिति में वो नहीं था, क्योंकि सांप को दिखाया जाता है और एक थैली में रखकर सांप को ले आया जाता है। और रात के लगभग 11 और 12 के बीच में आसपास का वक्त रहा होगा, दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बाकी जो अंदर से जो है सदस्य मौजूद थे, वो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, इसके बाद जो है अंदर वो लेटा हुआ था, उसकी जो प्रेमी है उसकी जो पत्नी, दोनों आते हैं, और आने के बाद उसका जो है गला दबाते हैं, और गला दबाने के बाद साथ ही उसके जो है बहुत कस के दबा लेते हैं, और उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है ताकि उसका चीख और चिल्लाने की कोई आवाज़ ना आ सके, कारण उसकी जो चीखें निकल कर बाहर नहीं आ पाती, और अंदर से ही वो रहस्यमय तरीके से उसकी आवाज़ वहीं दब जाती है और उसकी वहीं दम घुटने से मौत हो जाती है। लेकिन जब वो मर जाता है, उसकी उस सांस को जो है लाश को जो है बेड पे निकाल कर जो है आंगन में थोड़ा और जो है गैलरी होती है, उससे एक चारपाई पड़ी हुई थी, चारपाई पे जाकर वहाँ लेटा देते हैं, और उस सांप को जो है उस थैले पर जो है खोलकर उसी जो है चारपाई पर डाल देते हैं, और सांप आराम से बैठ जाता है। इंतज़ार कर रहा था कि बेवजह क्यों ना हो उसे फंसाया जाए, लेकिन मुझे क्यों ना हो उलझाया जा सके। वो सांप वहाँ से जो है हिलता नहीं और वहाँ वो जाता भी नहीं, इंतज़ार कर रहा था ताकि आइए आखिरकार वो पूरी कहानी बात जो है जिस तरीके से वो बता रही थी, ऐसे में
जो है रख दूंगी। और कुछ ऐसे ही था जो सांप सपेरा आता है, शायद उसने उसके बात करी होगी या भाई अपने नहीं काटा, लेकिन सपेरे की जो पूरी कहानी बताई इस सांप की काटने की स्थिति नहीं थी। जबकि सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके से झूठी फैलाव हो गया था कि 10 बार सांप काट रहा था, लेकिन सांप रो रहा था। कुछ इस तरीके से की बातें थी कि जब कुछ होता है तो लेकिन पुलिस जांच पड़ताल भी कर रहे थे। आखिरकार पत्नी भी पकड़ी जाती है और जो उसका प्रेमी होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है। पकड़ने की वजह से जो है एक ही बनती है और नाक और जो है गले पे जो चोट का निशान आए थे, ऐसे में कुछ निशान भी शायद अपने डॉक्टरों ने देखा था, जो गांव में लोगों ने देखा था। उन्हें भी जो है किसी पुलिस ने फ़ोन करके इस जो है सांप जो है ये सामान्य मौत नहीं, यह किसी सांप काटने का ही नहीं बल्कि यूँ कहिए कि इसमें एक हत्या का साजिश है। इस तरीके से गांव वालों का शक था और उन्होंने बड़े ईमानदारी से पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने आकर अपनी सारी कार्रवाई पूरी की, लेकिन अपनी ईमानदारी में काम किया। ईमानदारी से काम करने के बाद कातिलों को जो है पकड़ लिया जाता है और सांप छोड़ दिए जाते हैं। पूरे दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी के को जो है दिल दुखाना नहीं था, बस सबके साथ शेयर करना था। जो आए दिन हमारे समाज में जो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आप भी जहां भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। दोस्तों जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज नहीं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।